गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बुद्धा रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस होंगे गाइस। सो मैं देखने वाली हूँ और इस रीडिंग को शुरू करने के लिए जरूरी है कि इनमें से एक बुद्धा आप पिक कर ले। इंट्यूटिवली आपको एक बुद्धा पिक करना है और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होती है लाइक कौन सा बुद्धा सिलेक्ट करें, हमारा इंटेंशन काम नहीं कर रहा उतने अच्छे से, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। ओके, तो आप टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं आराम से कि कौन सा बुद्धा आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो बुद्धा आइडल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वही आपने सिलेक्ट कर लेना है और उसी की रीडिंग आपको देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। तो ये फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे हैं। तो अगर ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, तो इनका केस हो सकता है कि डिवोर्स का केस चल रहा हो, तो ये अभी फाइनल जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती है या फिर इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, तो ये अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि फाइनली वो क्या बोलेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई स्टेप्स लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं। ओके, इट वॉज जस्ट अ साइकिल। तो ये कहना चाहते हैं कि ये बस एक साइकिल था। तो अगर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है जो कि आपको पसंद नहीं था, तो ये कहना चाहते हैं कि ये बस एक साइकिल था, निकल गया है। और साइकिल्स का क्या होता है, वो चलते रहते हैं। ठीक है, एक निकला, फिर एक आया, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा शुरू हुआ। तो यही वो आपको बोल रहे हैं। स्वीट होम, तो ये आपके साथ में एक प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं, ये कहते हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि शायद ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, तो वहां पर कोई ऐसा इशू क्रिएट नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से अशांति फैले। आई एम नॉट बैड, ये कहना चाहते हैं कि ये बुरे नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिसके चलते प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेहतर दोस्त इनको ना कभी मिला था, ना मिलेगा। आपकी जगह ये किसी को नहीं दे सकते। आई वॉन्ट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो, और ये चाहते हैं कि आप अपने जो ड्रीम्स है ना उनको फॉलो करें और फ्लो में रहें, मतलब वेट ना करें, परेशान ना हो, जो जब होना है तब होगा। और यूनिवर्स के सामने छोड़ देते हैं इस प्रॉब्लम को एंड देखते हैं कि यूनिवर्स क्या करती है। डू नॉट वरी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। तो ये कह रहे हैं कि चिंता मत करो, लेट डाउन नहीं होने दूंगा या होने दूंगी। सो अपने सिर्फ ड्रीम्स को आप फॉलो करो एंड रेस्ट जो भी है यूनिवर्स पर छोड़ दो। आई एम स्टक, ये कहना चाहते हैं कि ये फंसे हुए हैं एक्चुअली। ओके, एंड आई विल चूज यू, तो ये बोल रहे हैं कि आपको ही चूज करेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कोई बात नहीं, चूज आपको ही करने वाले हैं। आई नो आई ब्रोक योर हर्ट, आई एम सो सॉरी। तो ये कहते हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और ये आपसे माफी मांग रहे हैं। इट वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन वेन आई मेट यू, बट नाउ आवर लव इज गोइंग टू कीप अस टुगेदर फॉर एवर। जब मिले थे ना तो अट्रैक्शन था, लेकिन अभी ये आपको प्यार करते हैं। प्लीज मैरी मी, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं कि आप इनसे शादी कर लो, नाराज ना हो, मतलब वेट करने के लिए एक्चुअली बोल रहे हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें। स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेविल। कोई एक है जो कार्मिक कनेक्शन में है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। ओके, और अगर इस कनेक्शन से फाइट करके आगे बढ़ना चाहते हो आप दोनों, तो शायद आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है और धोखा दे नहीं सकते। ठीक है, या तो फाइट करो, फाइट करके आप दोनों का रिकंसिलिएशन हो या यूनियन हो, तब तो ठीक है।
ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन इनको लगता है कि अगर फाइट करी तो ओके सी, जैसे कि ये जो है डेविल, ये इनके पेरेंट्स हैं। अब अगर ये इनसे फाइट करते हैं, ओके, अगर इनसे फाइट करते हैं और जीत जाते हैं, आपका यूनियन हो जाता है, तो ये इनको दुख होगा, तो इनको पसंद नहीं है। दूसरा, जीतने के भी चांसेस कम है, मतलब कुछ % चांसेस हैं कि ये अपनी फैमिली से फाइट करें और आपसे शादी कर लें या आपके साथ में यूनियन में आ जाए, तो कुछ % चांसेस है कि ये जीत जाएं और आपके साथ यूनियन में आ जाएं। वैसे क्या है, इनको ऐसा लगता है कि ये जीत ही नहीं सकते क्योंकि फैमिली बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। अब ये फैमिली हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, ठीक है, सामने वाली जो पार्टी है ना वो बहुत मजबूत है, तो इनको लगता है कि फाइट मैं करूं और उसमें सिर्फ 2% चांसेस है कि जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया या जीत गई तो आपके साथ आ जाऊंगा, लेकिन जब उनको दुख होगा ना तो वो चीज मुझे परेशान करने वाली है। और वैसे तो चांसेस ऐसे लगते हैं कि जीतेंगे ही नहीं, तो फाइट करने का फायदा नहीं है। एक तरीका है, अगर मैं उनको चीट कर दूं, अगर मैं उनको धोखा दे दूं तो तुम्हारे साथ आ सकता हूं, तो वो चीज भी मुझे तकलीफ ही देगी क्योंकि मैं उस टाइप का नहीं हूं या उस टाइप की नहीं हूं। परिवार वालों को या जिसके भी साथ में कनेक्शन में है उनको धोखा भी नहीं दे सकती, और अगर उनसे लड़ी तो पूरे चांसेस है कि हार जाऊंगी, मतलब 2% कह लो कि जीत हो भी सकती है। तो इस तरीके की जीत भी मुझे नहीं चाहिए, ये इनका कहना है। अब ये कनेक्शन है आपका सोलमेट कनेक्शन, तो अगर आप हीलिंग करते हो और प्रे करते हो तब तो ठीक है, लड़ने भिड़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको क्लैरिटी दी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, क्लैरिटी मिली है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला बुद्धा आइडल, तो लेट्स सी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। आई फील रिजेक्टेड एंड वर्थलेस, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको रिजेक्टेड सा फील होता है, वर्थलेस सा फील होता है, यानी कि सेल्फ वर्थ इश्यूज है, रूट चक्र इनका वीक है। यू आर माई स्ट्रेंथ, और ये कहते हैं कि आप इनकी मजबूती हो। सी, अगर आप नहीं होते हो ना तो इनको बिल्कुल वर्थलेस लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप इनको मोटिवेट करते रहते हो। आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट, तो दिन रात ही आपकी पिक्चर्स देखते रहते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट अ फ्यूचर, और ये आपके और इनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, ओके, कि कैसा होगा, मिलोगे नहीं मिलोगे। वी कंप्लीट ईच अदर, और ये कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। आई नीड सम मोर टाइम टू हील, और ये कहते हैं कि इनको हील होने का थोड़ा समय चाहिए। तो हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो और आप इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, हील करते हो, हीलर का काम करते हो, तो आपकी प्रेजेंस इनको बहुत अच्छी लगती है कि आप हो, साथ में हो, पास में। अगर आप पास में नहीं होते हो ना तो इनको बहुत ही ऐसा लगता है कि ये वीक हो गए, कमजोर हो गए। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल, यू आर सुपर क्यूट, तो ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही प्यारे से, क्यूट से हो, एंड आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आई एम नॉट सो गुड, ये सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनको, एक्चुअली इनको रूट चक्रा का वो मेडिटेशन करवाओ आप। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये हील नहीं है तो इसलिए हो सकता है ये मान ना रहे हो जो आप बोल रहे हो। अगर आप कमिटमेंट या शादी के लिए कुछ भी बोल रहे हो तो शायद ये आपको ना बोल रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी ये पास्ट एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं। वाई डोंट यू कम टू मीट मी, आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो ये कहना चाहते हैं कि जब इन्होंने आपको मिलने के लिए बुलाया था तो आप मिलने क्यों नहीं गए, ये कुछ कहना चाहते थे और वो मौका चला गया। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, आई एम सो सॉरी, ये कहते हैं कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा और इसके लिए इनको बुरा भी लगता है। यू आर माई वर्ल्ड, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं। प्लीज मूव ऑन, आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ, ओके। तो ये जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, उनका रूट चक्रा तो है ही वीक, अनबैलेंस्ड, साथ ही साथ उनके सारे ही चक्रास थोड़े से ऊपर नीचे ही हैं, ठीक है। तो जितना हो सके, या
अगर आप इनको हील करना चाहते हो तो आप 7 चक्रा का जो मेडिटेशन होता है, क्लींजिंग जो होती है, वो आप करें। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो इनको फॉरवर्ड कर दो। एक तरफ बोलते हैं आप सब कुछ हो, दूसरी तरफ बोलते हैं मूव ऑन हो जाओ, एक तरफ कहते हैं वेट करो, एक तरफ कहते हैं ये वो, तो कंफ्यूज्ड है। ये आपको प्यार बहुत करते हैं, इतना तो श्योर है, ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, इतना तो श्योर है, लेकिन ये अपना इनका जो पास्ट है ना, उसमें इतना ज्यादा फंसे हुए हैं कि ये बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। तो फाइनली ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है। आपको चाहते भी हैं लेकिन आपके साथ रह भी नहीं सकते। तो जब इनको ये लगता है ना कि इनकी वजह से आप फंसे हुए हो, तो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाओ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने वो मूवी देखी ना, आशिकी 2, ठीक है। अगर आप वो देखोगे मूवी तो आपको समझ आ जाएगा कि सीन क्या है। ओके, सो लेट्स सी कि आगे क्या है आपके लिए। यस, मैंने बोला ही था किसी तरीके का एडिक्शन है, कुछ प्रॉब्लम है, यही है। ये अपने पास्ट में फंसे हुए हैं और पास्ट में फंसे रहने की वजह से इस एनर्जी में रहते हैं। डिंग डोंग, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है, ये वाला, ठीक है। तो आप इनकी हीलिंग अगर करना चाहो तो 7 चक्रा का पहले वो बैलेंसिंग एंड क्लींजिंग का जो मेडिटेशन है वो ट्राई करो। और अगर आप नहीं करो तो इनको फॉरवर्ड कर दो, इतना करो, फिर आगे चीजें खुद ही चेंज होंगी, ठीक है ना। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला बुद्धा आइडल सिलेक्ट किया है और जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो लेट्स सी, यहाँ से हम देखेंगे कार्ड्स, लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। आई थिंक इसी वाले इस बुद्धा आइडल को जिन्होंने सिलेक्ट किया है, सबसे ज्यादा मैसेजेस उन्हीं के लिए आए हैं। आई एम बिजी विथ माई वर्क, तो ये कहना चाहते हैं भाई ये अपने काम में बिजी हैं। इज इट लव और अट्रैक्शन, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लिए जो ये फील करते हैं ना, ये प्यार है या फिर अट्रैक्शन है। तो थोड़े से फ्लर्टी हो सकते हैं क्योंकि इस सब में रहे हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे। अगर किसी को पसंद करते हैं तो अट्रैक्शन ही समझते हैं, लेकिन आपको लेकर कुछ अलग इनको फील हो रहा है, तो अब ये कंफ्यूज्ड है। आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई नीड टाइम, तो ये कहते हैं कि काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और इनको समय चाहिए। कह भी रहे हैं बिजी विद वर्क, लिव विद मी फॉर एवर, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ में हमेशा रहें। कॉल मी और मैसेज मी, अगर बातचीत नहीं चल रही है तो ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल या मैसेज करें। आई कैन नॉट मैरी यू राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर मी इफ यू कैन, और ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इनसे शादी की बात करी है तो कहना चाहते हैं कि अभी शादी नहीं कर सकते, वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, वरना कोई बात नहीं। आई विल चूज यू, ये आपको ही चूज करेंगे वैसे बोल रहे हैं। आई गिव यू हिंट्स बट यू नोटिस नथिंग वाई, तो हो सकता है कि पहले ऐसी कुछ बात हुई हो, मतलब जब ये आपको अप्रोच कर रहे थे उस वक्त आपने नहीं समझ पाया कि इनके दिल में क्या चल रहा है, और फिर जब आपने इनको अप्रोच किया तो शायद ये आगे बढ़ गए थे। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब मैं बोल रहा था या बोल रही थी तब तो तुम्हें समझ आया नहीं, और अब मैं आगे निकल आया हूँ या बिजी हूँ, मेरा काम अलग हो गया है, या फिर फोकस मेरा किसी और तरफ हो गया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम वेट करो, अगर वेट कर सकती हो तो ठीक है, क्योंकि जब टाइम था तब तुमने नोटिस नहीं किया। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ वे, तो ये एक तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जरा वेट कर सकते हो। आई कैन नॉट कम टू यू सॉरी, तो अभी ये आपसे नहीं मिल सकते हैं, यही है कि आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक कि कुछ कनेक्शन में कुछ ऐसा था कि शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, उस वक्त शायद आपने नहीं समझा, और जब आपने समझा तब तक लेट हो गया, ये कुछ हुआ है। आई वॉन्ट टू किडनैप यू एंड रन अवे फ्रॉम दिस प्लेस, तो ये फंसे हुए भी हैं कहीं ना कहीं, इनको लगता है कि ये आपको किडनैप करके भाग जाए, तो सोचते हैं करेंगे नहीं। ओके, आई नो आई मेड यू क्राई, आई गेव यू पेन एंड नाउ माई कर्मा इज मेकिंग मी सफर, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी शादी किसी और से हो गई हो और अब इनको उस कनेक्शन को छोड़ना और आपके पास आना ये बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उसके चलते ये सब कुछ है। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको रुलाया
तो अब इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही, या कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा किसी और के साथ या फैमिली के साथ। आई वॉन्ट यू टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड गो विद द फ्लो। तो ये चाहते हैं कि अपने जो ड्रीम्स है ना आप उनको फॉलो करो और आगे बढ़ते चले जाओ। आई एम वेटिंग फॉर फाइनल जजमेंट, जैसे कि मैंने कहा, तो इनको जजमेंट चाहिए, ये ट्राई कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप हेडेक ना लो, सारा कुछ ये ट्राई करेंगे और फिर जो भी होता है उसको देखकर आगे बढ़ना है, आप टेंशन नहीं लो, एक तरीके से ये बोल रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये कहता है कि हो सकता है कि इनका अपना एक घर है जिसको ये बहुत प्यार करते हैं, या फिर आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं। यू आर माई ड्रीम, आप इनके सपने हो। आई एम एक्सॉस्टेड नाउ, तो ये थक चुके हैं फाइट कर करके। आई हैव टू फाइट विद एवरीवन फॉर यू, जैसे कि मैंने बोला ही कि हमेशा ही इनको जो चाहिए होता होगा ना वो उनको तभी मिलता होगा जब बहुत देर हो जाती है। जैसे ये आपको पसंद करते थे लेकिन आप तब इनके पास वापस गए जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तब ये आपको ना ही बोल सकते थे और कुछ नहीं, इनको ना ही बोलना था, क्योंकि हो सकता है ये एंगेज हो गए हों, मैरिड थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये थक चुके हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं कि लड़ लड़ कर, इससे उससे इससे किस्मत से। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट आवर लव एंड आई एम हेल्पलेस। तो ये कह रहे हैं कि इनके पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा सा असहाय फील करते हैं। कम बैक टू मी, आई एम वेटिंग फॉर यू, और ये भी कह रहे हैं कि वापस आप इनके पास चले जाएं क्योंकि आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज टॉक टू मी, बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू वंस, एक बार मिलना चाहते हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज वेट। अगेन आपसे वेट करने के लिए कह रहे हैं कि अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, थोड़ा वेट करो। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आप इनकी फर्स्ट एंड लास्ट विश हो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, सो यही है कि इनको ना, अगर आप इनसे बात करोगे तो ये आपको यही बोलेंगे कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं वो मुझे तब मिलता है जब मुझे उसको ना बोलना पड़ता है। यानी कि मेरी विश है जो पूरी होने वाली है और मैं खुद सामने से कह रही हूं कि नहीं, रहने दो, अब नहीं चाहिए। सोचो, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वही है कि मिलता है लेकिन इतनी देरी से मिलता है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिडन रहती हैं। जैसे अगर आप इनको प्यार करते होगे तो आपने नहीं बोला होगा तब तक जब तक कि इनकी एंगेजमेंट ना हो गई हो। ओके, और तब जाकर आपने बोला, लेकिन ये आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, तो इनके साथ वही होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को बुरा बोलते हैं और साथ ही साथ ये कहते हैं चीजें हिडन क्यों रहती हैं। ओके, सो ये है इनके साथ। आपके लिए बस मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो इस रिश्ते से, थोड़ा हल्का फुल्का रखो, क्योंकि 100% चांसेस नहीं है कि आपको सक्सेस मिले। ओके, हो सकता है भगवान ने चाहा मिल भी सकती है, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ अभी एनर्जीज, ऐसा नहीं लगता। 50% चांसेस है मिल जाए, 50% चांसेस है ना मिलने के। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।